कभी सोचा है जब पहली बार ब्रह्मांड की रचना हुई होगी तब कैसी आवाज गूंजी होगी? वह कौन सी तरंग थी जिसने शून्य को जीवन में बदला? शिव कहते हैं वह था ओम। इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यदिति सर्वमोड्कारेव। मांडूक्य उपनिषद 1:1। अर्थात यह पूरा ब्रह्मांड में ही समाया है, जो था, जो है और जो होगा। यह कोई रूपक नहीं बल्कि एक सटीक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। आज क्वांटम फिजिक्स कहती है ब्रह्मांड की हर वस्तु, हर परमाणु, हर ग्रह तारा कंपन वाइब्रेशन में है। और वेद कहता है शब्दो ही ब्रह्म, ध्वनि ही ब्रह्म है। भाग 1। जब विज्ञान और वेद मिलते हैं। एक बार नासा के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष की ध्वनियां रिकॉर्ड की। जो उन्होंने सुना वह किसी मंत्र जैसा गूंजता स्वर था। वह स्वर ओम के समान था। सवाल उठता है, क्या यह संयोग है? नहीं, क्योंकि हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने ध्यान में बैठकर वही तरंग सुनी थी। वेदों में कहा गया है अनाहत नादम तद ब्रह्म, अर्थात जो ध्वनि बिना टकराए उत्पन्न होती है वही ब्रह्म है। आज विज्ञान कहता है स्पेस में कोई मीडियम नहीं, लेकिन एनर्जी वेव हर जगह मौजूद है। वह एनर्जी वाइब्रेशन फॉर्म में पूरे कॉस्मोस में गूंज रही है। वेद पहले ही कह चुके हैं यह अनाहत नाद है जो परम सत्य की ध्वनि है। भाग 2। ओम का वैज्ञानिक रहस्य। ओम 3 ध्वनियों से बनता है, ए, यू और एम। मांडुक्य उपनिषद कहता है ए सृष्टि का आरंभ है ब्रह्मा का स्वर, उ पालन का प्रतीक विष्णु की शक्ति, एम संहार का सूचक महेश का नाद। और जब यह तीनों मिलते हैं तब उत्पन्न होता है एक चतुर्थ अवस्था तुरीय, जो समय, स्थान और चेतना से परे है। अब जरा सोचिए, खुला विस्तारित कंपन मध्य की गूंज, एम अंत की स्थिरता। यह वही प्रोसेस है जो बिग बैंग से लेकर कॉस्मिक एक्सपेंशन और फिर कॉन्ट्रैक्शन तक दोहराती है। क्या यह संयोग है कि ओम की ध्वनि का पैटर्न ब्रह्मांड की धड़कन से मेल खाता है? भाग 3। ओम और मानव मस्तिष्क। अब आते हैं हम पर। जब हम ओम का जाप करते हैं तो क्या होता है? AIIMS और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक संयुक्त स्टडी के अनुसार ओएम चैंटिंग से ब्रेन में गामा वेव्स और थीटा वेव्स बढ़ती हैं, जो डीप मेडिटेशन और क्रिएटिविटी से जुड़ी होती हैं। योग वासिष्ठ में कहा गया यत्र यत्र मनो याति तत् तत् दर्शयते परम। अर्थ, जहां ध्यान जाता है वहां परमात्मा का अनुभव होता है। और जब ध्यान ओम पर जाता है तो मन धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बदलता है। वह बाहरी शोर से हटकर कॉस्मिक वाइब्रेशन में मिल जाता है। तभी कहा गया ओम तत् सत, वही सत्य है। भाग 4। ध्वनि से रचना तक। अब कल्पना कीजिए, जब ब्रह्मा ने सृष्टि रची तो क्या उन्होंने कोई ईंट, पत्थर या मशीन से ब्रह्मांड बनाया? नहीं, उन्होंने रचना की ध्वनि से। वेद 10:129 कहता है तदेकम नासदासीत नो सदासीत तदानी। वह एक ही था, जो न अस्तित्व था न अनस्तित्व, परंतु उसमें स्पंदन हुआ और वही कंपन सृष्टि बन गया। यानी वाइब्रेशन ही सृजन का बीज था। वह पहला वाइब्रेशन था ओम। विज्ञान भी कहता है एवरी पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग एनर्जी, द मोमेंट फ्रीक्वेंसी चेंजेस फॉर्म चेंजेस। क्या यह वही सिद्धांत नहीं जो डब्ल्यू का है? भाग 5। ओम और ऊर्जा विज्ञान। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा तस्य वाचकः प्रणवः, अर्थ ईश्वर की अभिव्यक्ति है। इसका अर्थ है कि ओम से ही कॉस्मिक एनर्जी को एक्सेस किया जा सकता है। इसी कारण योगी, साधक और शिष्य सदियों से इसका जाप करते आए हैं। आज भी जब आप उच्चारण करते हैं तो आपकी वोकल कॉर्ड, फेफड़े और मस्तिष्क तरंगे एक सिंक्रोनाइज्ड वाइब्रेशन में आते हैं। यह रेजोनेंस शरीर की हर कोशिका को स्थिरता और हीलिंग देता है। इसलिए कहा गया आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म। तैत्तिरीय उपनिषद 1:6। ही जल है, ज्योति है, रस है, अमृत है और ब्रह्म है। भाग 6। ओम और आधुनिक प्रयोग। नासा की वैज्ञानिक डॉ. सुसान जॉर्ज ने कहा ओम चांटिंग creates measurable vibrations similar to electromagnetic resonance in 7:83 हर्ट्ज। यह वही फ्रीक्वेंसी है जिसे शुमान रेजोनेंस कहते हैं, जो पृथ्वी और वातावरण के बीच की प्राकृतिक ध्वनि तरंग है। मतलब जब हम ओम का उच्चारण करते हैं
तो हमारा शरीर पृथ्वी की धड़कन से सिंक हो जाता है। क्या इससे बड़ी ऊर्जा संगति संभव है? भाग 7। ओम का रहस्यमय प्रभाव। रामायण में कहा गया है, राम नाम मनोहर बानी, तजहि पाप हरि भक्ति जानी। यहां राम भी ओम का ही एक स्वरूप है। रा इक्वल्स प्रकाश, मा इक्वल शांति, अर्थात यह भी एक कंपन है जो मन को संतुलन देता है। महाभारत के शांति पर्व में भी कहा गया, इत्येकाक्षरम ब्रह्म। जो व्यक्ति ओम का ध्यान करता है वह स्वयं ब्रह्म का अनुभव करता है। भाग 8। आधुनिक युग में पुरातन विज्ञान। आज हम सुपर कंप्यूटर्स और एआई की बात करते हैं, पर सोचिए, जब किसी ऋषि ने हजारों साल पहले बिना किसी टेलीस्कोप या लैब के यह कह दिया कि ध्वनि से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तो यह सिर्फ आस्था नहीं, सटीक विज्ञान था। आधुनिक साउंड थेरेपी, फ्रीक्वेंसी हीलिंग, बाइनॉरल बीट्स, इन सब की जड़ें वहीं से आती हैं। और आज न्यूरोसाइंस यह मान चुका है कि ध्वनि से डीएनए तक को प्रभावित किया जा सकता है। भाग 9। व्यक्तिगत जागरण। अब सवाल यह है, अगर ओम इतना शक्तिशाली है तो क्या हम इसका उपयोग अपने जीवन में कर सकते हैं? उत्तर है हां। जब आप हर सुबह ओम का जाप करते हैं तो आप अपने अंदर के वाइब्रेशन को यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से जोड़ देते हैं। यह वही स्थिति है जहां ध्यान एफर्टलेस हो जाता है, जहां विचार मिटते हैं और सिर्फ अस्तित्व बचता है। यही है तुरीय अवस्था, जहां से आत्मा ब्रह्म में लीन होती है। भाग 10। निष्कर्ष। जब विज्ञान श्रद्धा बन जाए, शायद अब आप समझ चुके होंगे कि ओम कोई धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि वह विज्ञान है जो धर्म से भी आगे है। वह ध्वनि जो ब्रह्मांड की पहली सांस थी, वह ऊर्जा जो हर परमाणु में धड़कती है। वेद, उपनिषद, गीता सब एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं। सब कुछ कंपन है और वह कंपन ओम है। तो अगली बार जब आप ओम का उच्चारण करें तो सिर्फ बोले नहीं, उसे महसूस करें, क्योंकि वही कंपन आपको ब्रह्मांड से जोड़ देता है। सर्वम व्याप्तो ह्येतद् ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद, अर्थात जो कुछ भी है वह सब ओम में व्याप्त है। और यही वह सत्य है जहां विज्ञान झुकता है, जहां चेतना जागती है और जहां मनुष्य स्वयं ब्रह्म बन जाता है।